डियर एस्पिरेंट मनवे एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम जीपीएससी के जो नए अपडेट हैं, चाहे वो कैलेंडर या फिर एग्जाम पोस्टपोन से रिलेटेड हो, उसका डिस्कशन करेंगे। स्पेशली एग्जाम पोस्टपोन के सेंस में कहूं तो मैकेनिकल का, बाकी कैलेंडर में 2-3 वैकेंसी का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक वैकेंसी तो आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल तीनों से रिलेटेड है। इस वीडियो में सबके लिए कुछ ना कुछ खुशियां हैं, पर जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनको हम कह सकते हैं छप्पर फाड़ के खुशियां हैं। पहले उनको कुछ नहीं मिल रहा था, पर नया कैलेंडर जब आया है तो वो वैकेंसी जो पुराने कैलेंडर में एडवर्टाइज थी, अगर उस डेट पे आ जाती तो वो उनको मिस कर जाते, उनके लिए नहीं, ऑप्शनल अवेलेबल नहीं होती वो। पर अभी नए कैलेंडर में जब ऐड होके आई हैं तो उनके लिए भी अवेलेबल है। 2 वैकेंसी तो फिक्स अवेलेबल हैं। मैकेनिकल की मैं बात करूं तो तीसरी भी आ सकती हैं। केमिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी एक वैकेंसी तो फिक्स है, बाकी दूसरी अगर ऐड होती हैं तो वेल एंड गुड। तो डिटेल में इन सबका डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक जरूरी सूचना कि जैसे ही नया कैलेंडर आया, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ गया जो कोर्स में इनरोल है मेरे ऐप पे, चाहे वो GWSSB वाले बच्चे हों, चाहे आपके RTO वाले बच्चे हों, चाहे दूसरे की टेस्ट सीरीज वाले या कोर्स वाले बच्चे हों, कि सर एग्जाम की नई डेट आ गई, अब एग्जाम का नया डेट है तो कोर्स का जो एक्सपायरी डेट है वो बढ़ेगा कि नहीं। भाई बढ़ेगा यार, आप टेंशन मत लीजिए। पहले मैंने कई बार कहा है, यहां पे भी कह देता हूं, और ये इन फ्यूचर बाय डिफॉल्ट है कि जिस एग्जाम के लिए कोर्स ऐप पे चल रहा है, जब तक वो एग्जाम नहीं होगा आपके कोर्स की वैलिडिटी तब तक रहेगी। जब तक एग्जाम एक्सटेंड या पोस्टपोन होता रहेगा, हम भी कोर्स की वैलिडिटी को पोस्टपोन करते रहेंगे। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आपका टेंशन या आपका हेडेक बस इतना है कि जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ते रहिए, अपने मर्जी से पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, ये फिक्स कर लीजिए। बाकी आप में से कोई इनरोल करना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और आप ऐप पे भी जाके जो भी कंफर्टेबल, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो वो कोर्स परचेज कर सकते हैं आप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है कि कोर्स की वैलिडिटी को लेके आपको कोई वो पंगा नहीं होगा। भाई फिर से एक्सटेंड होगा तो हम फिर से एक्सटेंड करेंगे, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। चाहे 1 साल का हो, 2 साल का हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला न्यूज है आपके GWSSB के एग्जाम का। GWSSB AE का एग्जाम जो था, ये था उसी दिन आपका SSC JEE के मेंस का एग्जाम था। बहुत सारे बच्चों ने GPSC को मेल किया, GPSC ने उनकी बात सुन ली, एग्जाम पोस्टपोन हो गए। यहां पे 2 खुशी वाली बात है। बहुत सारे बच्चों को उदासी भी हुई होगी कि यार तैयारी कर रहे थे, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, पर बिलीव मी, इसको आप पॉजिटिवली लीजिए। अभी शायद आपको वो दिख नहीं रहा होगा, इससे पहले मैंने डिस्कशन किया था, बहुत सारी डुप्लीकेसी होती है, इसमें आपका ही फायदा है। आप इस बात को मानो, इंडोर्स करो या ना करो। और जो बच्चे SSC JEE मेंस दे रहे हैं उनका तो डायरेक्टली फायदा दिख रहा है, उन्होंने ही मेल किया था, उसके बाद पोस्टपोन हुआ। पर इसमें एक हिडन फायदा जो मुझे नजर आ रहा है ना, मैं अब तक जो GPSC को मैं फॉलो कर रहा था, मुझे लगा कि दासा साहब के जाने के बाद GPSC की हालत डिक्लाइन के स्टेज में, मुझे ऐसा फील हो रहा था। पर ये होने के बाद, और इधर जो एक्टिविटी बढ़ी है, जो GPSC के चेयरमैन साहब हैं उनकी ट्विटर पे स्पेशली, मतलब ये पोस्टपोन होने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि कम बच्चे हैं, अगर उनका कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेस है या कोई उनका जेन्युइन मैटर है, अगर GPSC के सामने उठाया जाता है तो GPSC उसको सुनेगी। ये मतलब सेटिस्फैक्टरी बात है। नहीं तो जनरली एग्जामिनेशन बॉडी जो होती है यूपी बिहार वाली, तो भाई कोई बच्चे कहते हैं सर हमारे यहाँ फ्लड आ गया, हम एग्जाम देने नहीं आ पाएंगे। वो कहते हैं तुम नाव खरीद लो, तैर के आओ, जैसे मर्जी वैसे आओ, हम एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेंगे। पर GPSC जैसे पहले दासा सर एक्टिव हुआ करते थे, वैसे मुझे लग रहा है चेयरमैन साहब ये भी एक्टिव हैं, और GPSC भी एक्टिव है। आपके कोई मैटर है, अगर वो जेन्युइन मैटर है, आप उनसे रेज करोगे तो आपकी बात सुनेंगे। ऐसे नहीं ढीठ बन के कि भैया हम तो जैसे मर्जी है वैसे ही करेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, हम कुछ नहीं सुनने वाले आपका। तो ये खुशी वाली बात है ना कि इन फ्यूचर भी आपको कोई इश्यूज होते हैं, अगर वो जेन्युइन है तो GPSC को आप मेल मैसेज करोगे तो वो आपके बात को सुनेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, कुछ लोग निराश होंगे कि यार उनकी तैयारी थी, अब एग्जाम उनका पोस्टपोन हो गया, पता नहीं कब होगा। एग्जाम में थोड़ा डिले होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि इधर की डेट शायद फिक्स है पहले से, तो थोड़ा डिले हो सकता है। पर आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, इसमें आपका फायदा। मैंने पहले कहा ना, जो एग्जाम अभी मैकेनिकल के हुए हैं, बहुत सारे डुप्लीकेसी वाले इशू आ रहे हैं, तो इसका जो 100 जो सीट का एग्जाम इससे पहले जिसका इंटरव्यू पेंडिंग है, अब चूंकि वो गेट वाला पंगा भी हुआ था, तो गेट वाले पंगा आप देखो, जो इनएलिजिबल स्टूडेंट थे उनकी लिस्ट आ चुकी है, तो जल्दी उनकी इंटरव्यू की लिस्ट आ जाएगी, और मुझे लगता है कि वो फाइनल हो जाएगा एग्जाम, उसका रिजल्ट आ जाएगा जब तक इसका सब कुछ होगा।
तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि डुप्लीकेसी नहीं होगी, मतलब जो लोग सिलेक्शन लेंगे उनका फाइनल हो जाएगा, उनको फिर 1 साल 2 साल वो वेटिंग लिस्ट तो फलाना लिस्ट इसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा, भैया वो विड्रॉल नहीं किया उनको डुप्लीकेसी हो गई, ये सब इशू नहीं रहेगा। तो एक मैटर ठीक है, हो गया। आप अगर अब उदास हो तो आप फिर से सोइए, 1-2 दिन इधर उधर करके फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, मतलब रेस्ट करके मूवी देख के जो भी करना चाहते हैं। एक वैकेंसी यहां पे आपको नजर आ रही है, ये है आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए, पर इसमें चाहिए होता है 5 ईयर का एक्सपीरियंस, वो भी इंडस्ट्री का। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो ये वैकेंसी आप देख लीजिए कब नोटिफाई होने वाली है, मई मंथ में नोटिफाई होने वाली है, अभी इसमें भी टाइम है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया था ये नोटिफाई होने से पहले ही, तो भाई इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, मशीनरी का हो, किसी भी टाइप का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो तो इसमें चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बीटेक आपका होना चाहिए किसमें, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या फिर केमिकल में, इन ब्रांचेज में हो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये वैकेंसी भी पहले से थी, ये दोनों वैकेंसी पहले वाले कैलेंडर में भी थी, वही अपडेट हुई है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ इसमें। ये वैकेंसी भी है जो सेफ्टी ऑफिसर की है आपकी, ये वैकेंसी में भी वही एलिजिबिलिटी है, बस इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों के लिए जो सिलेबस होगा, चूंकि ये वैकेंसी बहुत टाइम बाद हो रही है, 2017 में इसका एग्जाम हुआ था इन वैकेंसीज का, मतलब आप देख लीजिए टोटल 6 साल हो जाएंगे अराउंड जब ये वैकेंसी आएगी, तो 6 साल बाद आ रही है वैकेंसी। 100% मैं कहता हूं, मतलब मेरे हिसाब से 100% इसका सिलेबस चेंज होने वाला है 2017 के सिलेबस से, पर कुछ चीजें तो कॉमन रहने वाली हैं। ठीक है, इस पे मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, 1 या 2 वीडियो होंगी, इसके बाद मैं लिंक कर दूंगा उन वीडियो को। अगर आप नए हो तो देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं, क्या कॉमन रह सकता है, सिलेबस क्या हो सकता है, आप पढ़ाई कहां से कर सकते हो, कैसे आपको एग्जाम को टारगेट करना है, इन सभी चीजों को मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो कर सकते हो। बाकी इस चीज को तो हम लोग टारगेट करेंगे, इसमें आपको ठीक है आप अपने तरफ से पढ़ सकते हो तो पढ़िए, बाकी इस एग्जाम को लेके हमारे यहां पे भी कोर्स आएगा। ठीक है, चलिए ये एक वैकेंसी है आपका ARTO की, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, इवन दो जो लोग मतलब ऑलरेडी GPSC मतलब RTO में जॉब कर रहे हैं वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, कई असिस्टेंट इंजीनियर वो इंतजार कर रहे हैं। एक भाई साहब का तो मैसेज आया था, आप शायद देख भी रहे होंगे, वो मुझे, वो तो PSUs में है, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब PSU की जॉब बेकार लग रही है, वो भी जो मतलब बढ़िया महारत्ना कंपनीज हैं, अब उनको भी लगता है कि ARTO लेना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ARTO का इंतजार कर रहे हैं, इवन जो MBI में हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो इसकी भी डेट आ चुकी है, ये भी एडवर्टाइज होगा। अब इसका जो टाइमिंग है ना, ये एकदम बॉर्डर पे, इसी को मैं कह रहा था कि जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं मोस्ट प्रोबेबली उनका एग्जाम तो हो गया रहेगा। अगर GTU के हिसाब से बात करें, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो शायद उसका रिजल्ट भी आ गया रहेगा। तो अगर इसके एडवर्टीजमेंट के लास्ट डेट तक, आप देखो ये एडवर्टीजमेंट आएगा, इसके बाद ये अब मुझे लगता है कि अगस्त तक 15 अगस्त तक इसका एडवर्टीजमेंट की डेट रहेगी, लास्ट डेट। तो अगर 15 अगस्त तक आपके एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल होगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम चांस है, इवन दो GTU का भी रिजल्ट आ ही जाता है, तब तक अगस्त तक आ ही जाता है, तो इसके लिए फाइनल ईयर एलिजिबल रहेगा। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर आप ARTO की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 60% इसकी क्राइटेरिया है। अगर आपके जो CGPA SPI इसमें कुछ लोचा हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ के मेंटेन कर लेना। ठीक है, तो इसमें अभी आप एलिजिबल हो जाओगे, मोस्ट प्रोबेबली फाइनल ईयर एलिजिबल हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है इसके लास्ट डेट तक, तब आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये भी ऑप्शन ओपन हो गया है कि इनके लिए जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है भाई। ये पोस्ट इसके पहले 2016 में आई थी, मतलब ये भी आप कह सकते हो कि कितने साल बाद आई है, 6 साल बाद आई है। और अब कब आएगी दोबारा पता नहीं, शायद 6 साल बाद, 8 साल बाद कब आएगी कुछ कह नहीं सकते। और सेम चीज इन सारे वैकेंसीज में भी है, इससे पहले जो हमने कहा है। इस बार जो मैकेनिकल की अपॉर्चुनिटी है ना, दोबारा इतनी वैकेंसी आपके लिए कब आएगी कुछ पता नहीं। तो पूरा जी जान लगा दीजिए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। सिलेक्शन हो जा तो ठीक, नहीं हो जा तो एक चीज तो पता चल जाएगा कि भाई हम सिलेक्शन लेने के लायक नहीं है, कुछ और करेंगे, तो एक रास्ता तो डिसाइड हो जाएगा। तो पूरे दिल दिमाग लगा के स्टार्ट करिए, पूरी स्ट्रेटजी बना के कैसे पढ़ना, कितना घंटा पढ़ना, सब तैयार करके रट डालिए, पढ़ डालिए। ठीक है, ये जो वैकेंसी आपकी 59 वाली, ये आपकी AMBI की है, ये भी पहले एडवर्टाइज थी, अब इसको फिर से दोबारा वही सेम चीज एडवर्टाइज किया गया है, मतलब रिक्रूटमेंट तो होने वाला है।
ये जब कैलेंडर बना होगा तो फिर से बात किया गया होगा डिपार्टमेंट से कि भाई देखो हम आपका एग्जाम इस टाइम करवाएंगे, इस टाइम तक ये फाइनल होगा, आपको चलेगा, ये सारी चीजें पूछी जाती है। नहीं तो फिर वो गेट वाला पंगा हो जाएगा, फिर कोई उठ के कहेगा कि भाई हम जीपीएससी को नहीं देंगे, जीपीएससी बहुत डिले कर रहा है, ये वो। तो उस टाइप की चीजें ना हो, तो मुझे लगता है कंसर्न तो किया गया होगा। तो अभी देख लो आप, ये भी आने वाला है कब भाई, अगस्त में। तो इसमें तो 100% जो बच्चे फाइनल ईयर में हो एलिजिबल हैं, बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो एलिजिबल हैं। पर अगर फाइनल ईयर में हो तो आपको कंपटीशन टफ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका तैयारी कर रहे हैं। पर उससे डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई वही जीतता है जो बहुत दिनों से तलवार पे धार चढ़ा रहा है और लड़ना सीखा ही नहीं। तो अगर आप जल्दी से आते हो, तलवार अच्छी तेज लेके आते हो और लड़ना भी सीख लेते हो, तो आप भी जीत जाओगे भाई। कोई किसी को भी हरा सकता है, तो डरना नहीं है। पर हाँ, कंपटीशन है, पढ़ना पड़ेगा आपको, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ये जो वैकेंसी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि पिछला वाला कैलेंडर मैंने मैच नहीं किया है, बट मुझे ऐसा लगता है जो पिछला वाला कैलेंडर हमने देखा था उसमें ये वैकेंसी थी नहीं, अभी नई नई ऐड हुई है। नर्मदा वाली, बहुत सारे लोग इसको भी पूछ रहे थे कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो लीजिए ये भी आ गई है। 30 पोस्ट है ये। तो ये भी, इसमें भी जो फाइनल ईयर है वो एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि आप देख पाओगे इसको अक्टूबर में ये वैकेंसी आने वाली है। तो तब तक तो 100%, मतलब ये दो वैकेंसी जो मैं कह रहा था ना कि दो वैकेंसी तो श्योर ही है, फाइनल ईयर एलिजिबल रहेगा। इस वाली वैकेंसी में भी 90% चांसेज है कि आपकी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाएगा और एलिजिबल हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, ये नई वैकेंसी ऐड हुई है, 30 पोस्ट आपके लिए, तो इसकी भी तैयारी करते रहिए। सिलेबस इसका भी वही रहने वाला है जो आपके जीपीएससी का JWSSB AE का होता है, मतलब जो भी असिस्टेंट इंजीनियर का होता है, कोई चेंजेज नहीं होते हैं। नॉन टेक भी वही रहता है, टेक्निकल भी वही रहता है। आप पढ़ें कैसे, जो लोग नए हैं, मैंने पहले बताया, इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, बुक्स पे भी वीडियो बनाया हुआ है, वो सब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। बाकी चाहे ये वैकेंसी हो, चाहे GWSSB हो, चाहे आपका ARTO हो, चाहे आपका AMBI हो, AMBI का सिलेबस थोड़ा सा कुछ ऐसा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बाकी आपको इसमें नहीं दिखेंगे। बाकी अराउंड टेक्निकल का सिलेबस कॉमन ही है। हाँ, जो सेफ्टी ऑफिसर का है उसका सिलेबस थोड़ा अलग है, क्योंकि वो कंबाइंड ब्रांचेज हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर जो सिलेबस कॉमन है उसको तो आप पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि वो सारे एग्जाम में यूज हो जाएंगी। जो कॉमन नहीं है आप देख लीजिए आप किस किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। वैसे तो अगर आप एलिजिबल हैं तो सारे एग्जाम को टारगेट करिए, तो सारे एग्जाम को टारगेट करिए, सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। हाँ, ऑटोमोबाइल के लिए ये दो वैकेंसी है, तो ऑटोमोबाइल से मैं कहूंगा भैया आप तो एकदम मतलब जी जान लगा दो। आप तो बस ये सोच लो कि भाई कुछ भी हो जाए, हमको बस मतलब सो के सपना भी इसी का देखना है, बस ऐसे तैयारी करो आप, क्योंकि आपके लिए तो इसके अलावा ज़्यादा ऑप्शंस आते नहीं हैं। इस बार 2 ऑप्शन है, फिर पता नहीं दोबारा कब मिलेंगे ऐसे ऑप्शन, तो आप तो एकदम जान लगा दीजिए इसके लिए। बाकी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है @मनु अकेडमी, वहां पे, मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वहां पे @मनु अकेडमी ऑफिशियल, कहीं पे कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ लीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। हाँ, थोड़ा देर सवेर हो जाएगा तो माफी चाहूंगा, उसके लिए आप नाराज मत हो जाना कि बहुत भाव खा रहे हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा हो जाता है, अभी वर्कलोड रहता है। वैसे तो इतना ज़्यादा वर्कलोड है भाई, मतलब आज मैं चैन की नींद सोऊंगा पहले चल के, क्योंकि आपका एग्जाम थोड़े आगे पीछे हुए हैं, थोड़ा टाइम मिला है। फिर इसके बाद मुझे भी प्लान करना है कि क्या क्या आपको घोल के पिलाना है और कैसे पिलाना है, वो भी मुझे प्लान करना है और आपको भी बताना है भाई। और जो नए एग्जाम्स ऐड हुए हैं उनके बारे में बताना है कि आपको कैसे प्लान करना है, वो सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बाद में। बाकी स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और प्लान कर लीजिए भाई कैसे पढ़ना है। और बस अब सोच लीजिए कि नो इफ नो बट, अगर सरकारी नौकरी चाहिए और आगे की जो लाइफ है वो सुकून से जीना है, तो अब केवल और केवल पढ़ना है, तब तक जब तक एग्जाम ना हो जाए। बाकी के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।